बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इसकी ई को ख़त्म कर दो, जीरो कर दे। सर रिवर्ब कम कर दीजिए। साउंड साउंड इंजीनियर, नहीं, जीरो ई को। रिवर्ब कम कर दीजिए इसका रिवर्ब। और मुझे वहाँ मत दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ, मैं यहाँ हूँ। कुछ लोग उधर देखते हैं, कुछ लोग इधर देखते हैं। जो आया है उसको कोई नहीं देखता। वाह 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 साहब, वाह साहब। भाई इसको बंद कर दे प्लीज। इसको स्क्रीन को इधर से या इधर से बंद कर दे। बस मैं ही दिखना चाहिए। बस ये है कि स्क्रीन जो भी हो, तवज्जो सारी यहाँ होनी चाहिए। अब बस ये आप स्क्रीन हटा भी तो सकते हैं ना। हट जाएगा। प्रोजेक्टर है, देखिए कोशिश कीजिए अगर हो जाए तो। नहीं, हाँ सर। आप सबको नजर आएगा। आप इधर देखिए बस 1 मिनट। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कम उम्र का हूं। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र। वाह वाह, आए हाय आए हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई होती है। वाह। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं आपके बीच में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी हिंदुस्तान में इसका रिवर्ब ठीक कर लो भाई, ब्लो कर रहा है, रिवर्ब ठीक कर लो इसका। बहुत इको कर रहा है ये। अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी। वाह 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 वाह। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हमें वैसे जीतने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सभी शायरों को सुना, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत की माटी पाकिस्तान की माटी के शायरों को प्रणाम करती। आए आए। किसी ने मुझसे पूछा भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई कैसे दूर हो सकती है। मैं जिसने खाई पैदा की है उनको इन खाइयों में डाल दो। वाह वाह, तगड़ा तंज है ये। 1 सेकंड लगती है इसके अंदर। मैं एक बार बता दूं, मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। ये ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अगले जन्म का। वाह 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 वाह। भाई आप तो बता रहे थे सारे पढ़े लिखे, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास कर रहे हैं। वाह 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 सर। मैं अभी भी देख रहा हूं, जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं यहाँ बैठा हूं तो तुम्हें किस बात की डर? देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लो। वाह 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 सर वाह। बहुत कुछ कहने को है, 4 पंक्ति देना चाहता हूं। किसी को भी संसार में जो भी ताकतवर हो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। तो यार एक तरफ रहने दे, ऊंचाई आपकी वो आशीर्वाद चाहूंगा सर। वो उनके कानपुर में हड़ताल है, लगा के रखी हुई। भाई शो खत्म हो गया अभी थोड़ा। हाँ दादा, साउंड दादा को थोड़ा साइड में लो ना, थोड़ा या उधर थोड़ा बाहर घूम के आओ ना तो शारजा तक।
जाओ पूरा यू टर्न मार के मत आओ। शारजा पर चल। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हुआ। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह। मैं हरियाणा का हूँ और हमारे यहाँ बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं मानते, एक हरियाणा में मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हूँ। रहमान, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। वाह 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 वाह। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की, सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कहा था तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे घर छोड़ करके गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। और तालियां इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद आपको मालूम भी नहीं होगा साहब। आए 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 आए। मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह 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 वाह। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत है। क्या बात, क्या बात। मैं सब जगह कहता हूँ, भारत में हर जगह कहता हूँ, मत दो करोड़पति अरबपतियों, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया,
उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हमारी बनाई हुई मूर्ति की पूजा होती है, और कोई कारखाना खोलता है तो ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा होती है। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए। 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ साहब। ठीक है, ये इसका मतलब दोबारा वही है ना। अपने हरियाणा वाले हम जानते नहीं ना किसी को क्या चीज़ होती है। हरियाणा में हम 90% लोग नेगेटिव हैं। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए। अफ्रीकन से पूछा, बता एक वर मांग ले। बोले जी मुझे सुंदर कर दो। उसे सुंदर कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी सुंदर कर दो। उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने पूछ लिया, तू भी एक और मांग ले। बोले जी कुछ नहीं चाहिए, साड़ों को फिर से खड़ा कर दो। हमें तरक्की नहीं करनी, बस दूसरे का सत्यानाश हो जाए, बस इसी में हमारी दिलचस्पी। वाह 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 साहब, क्या बात है। आप लोग व्यापारी लोग हैं साहब। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में पूरे संसार में व्यापारी से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगा दिया होटल ओबराय। क्या कर लेगा? 5,000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। और एक लाइन और लिख दी, हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। दिल्ली में चावड़ी बाजार में एक दुकान है, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुड़ी 5 रुपये। ये जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकारों को उसने निपटा दिया। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैंने कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बरी साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, आने वाला भी। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। वाह, आए हाय, बहुत अच्छे सर, बहुत। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी साहब। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ साहब। बहुत अच्छी बात। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती। वाह 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 वाह। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। कविता लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी
भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। आय हाय आय हाय, भटकाव और ठहराव में कुछ बड़ी तो गहरी फर्क बात। होता ही है। फर्क इतना ही है, तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता आय है। हाय आय हाय, जोरदार तुम- तालियां हो जाए इस जुमले पे। तुम आय। ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, आय, आय। इसलिए मीठा का मीठा ही वाह रहता वाह हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहें, बच्चों के बारे में ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान में बच्चे फिर भी माँ बाप की इज्जत करते हैं। अमेरिका में तो माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चांटा भी मारे तो 911 को फ़ोन कर देना, ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते हैं। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप जावे। बच्चे दोनों का नंबर बांध दे, घर में टिकने नहीं दे। अच्छा, अमेरिका में एक ने, भारतीय ने बच्चे के चांटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी तो हिंदुस्तान लौटा, तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साले अब घर थाने में फोन देखे कौन। वाह 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 सर, दो हंसने की बात नहीं है, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय हैं वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से प्यार करते हैं, पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। अब जोरदार तालियां सर। हम आखिरी लम्हात में 1-2 मिनट में, यहाँ इनकी कुछ लिमिटेशन है, शायद लाइट वगैरह बंद कर दी जाएगी। मुझे याद है, लिमिटेशन मुझे याद है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, और बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत आज तक मैंने गंगा जी में स्नान नहीं किया, इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, और कोई पाप धोकर जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा बताइए आपसे। वाह 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 वाह। मैं एक ही बात अपने मुल्क में कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ। मैं कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री से, जाइए मोदी जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ ले। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले वाह वाह मिटाते वाह हैं। वाह वाह। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले वाह। मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाएं। क्या बात हम है सर, किसी क्या को बात है, मिटाना क्या नहीं कहने। चाहते, जोरदार तालियां हो हम जाए, सबको बचाना चाहते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और मैं यही कहता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, भारत में कहता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह वाह वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न।